वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? दोस्तों, कभी कभार आपने सोचा है क्या वाकई इस दुनिया में कभी अमन आ सकेगा? तो मैं तो कहता हूँ नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं, शायद आपकी जिंदगी में भी नहीं। देखिए ना, दुनिया कहती है दूसरी आलमी जंग 1945 में खत्म हुई, मगर सच ये है कि तीसरी जंग तो तब से ही जारी है। वियतनाम, इराक, शाम, लीबिया, मिस्र, यमन, गजा, यूक्रेन, बस नाम बदल रहे हैं, लेकिन लाशें, बारूद और आंसू वही। और अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप वो सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत की बात नहीं कर रहे, वो चाहते हैं दुनिया भर अपने मुल्क अरबों डॉलर खर्च करके करें और अमेरिका अमरीकी असला खरीदें। वो यूरोप कहता है कि तुम अपनी दिफा के जिम्मेदार बनो, अमरीका पर ना रहो, और साथ ही कहता है 5% अपनी आमदनी हथियारों पे लगा दो। और अब खुद सोचे, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक बमुश्किल 2% खर्च कर रहे हैं, और यूक्रेन तो 64% तक पहुंच चुका है। ये कोई दिफा है या तबाही की तैयारी? असल मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ अमरीकी हथियारों की फरोख्त। 2024 में अमेरिका ने 118 अरब डॉलर का असला बेचा, तुर्की, इसराइल, रोमानिया सब ने इसको खरीदा। बने यूरोप के आधी जंगी जहाज, आधे मिसाइल शीट सब अमेरिका से आते हैं। आज पोलैंड के पास इतने टैंक है कि बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस तीनों मुल्कों के मजमूई टैंकों से भी ज्यादा हैं, क्योंकि ताकि वो अगली यूक्रेन ना बने। याद रहे 1961 में अमेरिकी सदर ने कहा था, खबरदार रहना, असला बेचने वाली कंपनियां इतनी ताकतवर ना हो जाएं कि जंग का कारोबार बन जाए। और यही हो रहा है। आज पेंटागन 4.4 खरब डॉलर के बजट में से आधा यानी 2.4 खरब डॉलर प्राइवेट कंपनी को दिया है, और वही रिटायर्ड जनरल कल इस कॉर्पोरेशन के बोर्ड में बैठे होते हैं। अब यही पुराना सवाल, चीन खतरा है? नहीं, नेक्सन ने खुद माना था चीन अमेरिका के लिए खतरा नहीं, लेकिन आज अमेरिका खुद 997 अरब डॉलर की फौज पर खर्च कर रहा है, चीन सिर्फ 314 अरब। तो दुश्मन कौन है? दोस्तों, अगली जंग जमीन पर नहीं, आसमानों में होगी, खला में, सैटेलाइट में, मिसाइलों के दरमियान। और अगर हमने होशनाश किया तो ये दुनिया बस जलकर राख हो जाएगी। ये वक्त है सवाल पूछने का कि क्या हम बंदूक खरीदें या मुस्तकबिल। बहुत बहुत शुक्रिया।